हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, इस्लाम बैन ऑन चाइना। चीन ने किया इस्लाम को देश से बाहर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने में मुसलमान देश इतने क्यों डरे हुए हैं? वही तो। चीन में मुसलमानों की आन बान शान छीनी जा रही है और चीन की कट्टरता के सामने दुनिया भर के मुसलमान मौन क्यों बैठे हैं? दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां की कुल जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम हैं। यहाँ पर या तो लोग नास्तिक है या फिर बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चीन में जहां और बाकी धर्म के लोग सुकून से रह सकते हैं, वहीं मुसलमान के साथ चीन का रवैया हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। और ताज्जुब तो इस बात की है कि चीन के ऐसे बर्ताव पर ना तो कोई भी इस्लामिक देश और ना ही पाकिस्तान कोई आवाज उठा रहा है। तो क्या चीन में रहने वाले अपने मुसलमान भाई बहनों का साथ यह इस्लामी देश छोड़ चुके हैं? आखिर क्यों चीन दुनिया के इस हिंसात्मक समूह से इतनी घृणा करता है और क्यों इस्लामी आकाओं ने चीन के मुसलमानों से मुंह फेर लिया? आखिर क्यों चीन मुसलमानों को इंसान नहीं समझता और बर्बरता की सारी हदें पार करके मुसलमानों के लिए हैवान बन चुका है? और आखिर कौन से हैं वो 7 नियम जो चीन में इस्लाम खत्म करने के लिए बनाए गए हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस्लाम के प्रति चीन की नफरत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और चीन इस्लाम को मानने वाले बच्चे, बूढ़े और औरतों तक पर भी दया दिखाने को राजी नहीं है और लगातार उनका बहिष्कार कर रहा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग चीन में मुश्किल से 2 करोड़ के आसपास हैं और वे सभी यहाँ के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। उइगुर पूर्वी और मध्य एशिया में बसने वाले तुर्की जाति की एक जनजाति है। चीन दुनिया भर में चल रही इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद से सतर्क रहने के लिए यहाँ के मुसलमान पर इतनी कड़ी निगरानी रखता है। यहाँ 7 ऐसे नियम बनाए गए हैं जो मुसलमान के इस्लाम को भंग करने के लिए काफी है। चलिए बताते हैं कि आखिर वो कौन से नियम है जिन्होंने चीन में मुस्लिम समुदाय का जीना मुश्किल किया हुआ है। दोस्तों, 2017 में चीन ने मुसलमानों को इस्लामिक नाम रखने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। अब वहाँ कोई भी मुसलमान 29 तरह के विशेष मुसलमान नाम नहीं रख सकता, जिनमें मक्का, मदीना, हज, कुरान, मोहम्मद और इमाम नाम विशेष है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में चीन ने एप्पल के ऐप स्टोर से पाकिस्तान में बनी हुई कुरान मस्जिद की एप्लीकेशन को भी हटवा दिया। इस ऐप में चीन से लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और लोग इस ऐप की मदद से कुरान पढ़ते थे। चीन का कहना था कि इस ऐप में उन्हें ऐसे स्टेटमेंट मिले हैं जो इस्लामी कट्टरता को बढ़ा रहे थे, इसीलिए इस ऐप को चीन से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। अप्रैल 2016 में चीन ने अपने यहाँ उइगर मुसलमानों के लिए पब्लिक प्लेस में लंबी दाढ़ी बढ़ाकर चलने पर भी बैन लगा दिया और नियम बनाया कि अगर कोई मुसलमान लंबी दाढ़ी रखकर पब्लिक प्लेस जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डा, स्कूल या फिर सिनेमा घर में जाता है तो उसे वहां एंट्री नहीं दी जाएगी। 2015 में चीन ने मुसलमान महिलाओं के चीन और शिजियांग में बुर्का पहनने पर भी पाबंदी लगा दी और नियम बनाया कि कोई भी मुस्लिम महिला अब पब्लिक प्लेस में बुर्का नहीं पहनेगी, क्योंकि बुर्के की आड़ में पहचान छुपाकर आतंकवादी चीन में घुस सकते हैं। इसी तरह साल 2016 में चीन ने वहां के सरकारी ऑफिसर, टीचर्स और बच्चों को रमजान के महीने में रोजा रखने पर भी बैन लगा दिया। अगर कोई रोजा रखता है तो उसे स्कूल और नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा चीन की कट्टरता की हद इतनी है कि साल 2016 से 2020 तक चीन में लगभग 8000 मस्जिदों को तोड़वा दिया गया। कुछ मस्जिदों के गुंबद हटाकर उन्हें चीनी मंदिरों की तरह बनाया गया। वहीं कुछ मस्जिदों को तुड़वाकर वहां पर पब्लिक टॉयलेट बनवा दिए गए। साथ ही 2018 में चीन ने शिजियांग के हर एक मस्जिद और स्कूल में कुरान की तालीम को बंद करवा दिया और वहां पर अब ना कोई इस्लामी बच्चा कुरान की तालीम ले सकता है और ना ही इस्लाम के बारे में जानने, समझने और रोजा रखने का प्रयास कर सकता है।
कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने यहूदियों पर जो अत्याचार किए वैसा ही अत्याचार चीन उइगर मुसलमानों पर कर रहा है। चीन का उइगर मुसलमान समुदाय आज नरक से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर है। तुर्क मूल के ये चीनी नागरिक चीन की बाकी आबादी से काफी अलग है। इन लोगों की खुद की संस्कृति, खुद की भाषा है, लेकिन नास्तिक चीन इन लोगों को विदेश से आए हुए आक्रमणकारी मानता है और इन मुसलमानों में बढ़ती हुई कट्टरपंथ से काफी चिंतित है, जिसके कारण चीन ने इनके ऊपर अमानवीय अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं। चीन में रहने वाले उइगर मुसलमानों की 12 करोड़ आबादी को चीन उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीने की अनुमति नहीं देता। आंकड़े बताते हैं कि चीन ने इस समुदाय के लाखों लोगों को जेल में रखा है, जहां इनके साथ बर्बर व्यवहार होता है और इनके अंगों को निकालकर बेच दिया जाता है। चीन का दावा है कि इनमें से कई उइगर मुस्लिम आतंकवाद में लिप्त पाए गए हैं। जब चीन में कई जगह बम ब्लास्ट और पुलिस पर हमला हुआ, तभी चीन की गुप्तचर एजेंसी को सूचना मिली कि अलकायदा और आईएस के साथ मिलकर उइगर मुसलमान चाइना में जिहाद फैलाना चाहते हैं। तब से चीन ने इनसे बेहद सख्ती से निपटा शुरू किया, जो पूरे विश्व में आतंकवाद से निपटने की एक मिसाल पेश करती है। इसके बाद चीन में इन उइगरों के लिए डिटेंशन कैंप का निर्माण किया गया है, जहां उइगरों को कैद करके रखा जाता है। उन्हें किसी भी तरीके की धार्मिक चीजों का पालन करने की अनुमति नहीं है। उइगरों को दाढ़ी रखने और धार्मिक अनुष्ठान करने तक पर पाबंदी है। इनकी दाढ़ी नहीं है, साथ ही इन कैंप्स में इन्हें स्वर का गोश्त खिलाने से लेकर शराब पिलाने तक हर गैर इस्लामिक कार्य कराए जाते हैं। इनसे हजरत मोहम्मद और इस्लाम के बारे में बुरी भली बातें कहलवाई जाती है और चीन की तारीफ में गीत गवाए जाते हैं। चीन कुरान को चीनी उसूलों के खिलाफ मानता है, क्योंकि उसमें एक भी चीनी किरदार नहीं है। इसीलिए वो मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान भी दोबारा लिखने की तैयारी कर रहा है। चीन में उइगुर समुदाय की आबादी को कम करने के लिए चीन उइगुर महिलाओं की भारी मात्रा में नसबंदी करा रहा है। चीन उइगुर महिलाओं को हान चाइनीज पुरुषों के साथ रहने के लिए मजबूर करता है, जहां ये पुरुष हर समय इन महिलाओं के साथ रहते हैं। ये लोग उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ सोते भी हैं। अगर इस व्यवहार को राज्य द्वारा पोषित बलात्कार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले देश चीन द्वारा उइगरों पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों है, और जो मजहबी इस्लाम की थोड़ी सी आलोचना पर आतंकवाद फैलाने पर उतर आते हैं, क्या उन्हें चीन की क्रूरता नजर नहीं आती? तो दोस्तों, इसका जवाब है पैसा। मुसलमानों के 5 सबसे बड़े देश सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान चीन के पैसों से बंधे हुए हैं। सऊदी अरब और तुर्की में चीन ने भारी भरकम निवेश किया हुआ है और ये दोनों देश चीन के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते। इसी तरह अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद ईरान भी चीन पर निर्भर हो गया। चीन का पड़ोसी देश मलेशिया चीन की सैन्य ताकत को देखते हुए चुप रहने में ही भलाई समझता है, और पाकिस्तान तो गुलाम है ही। लेकिन चीन के इस अत्याचार का मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह आतंकी सोच के मुस्लिमों को उन पर अत्याचार करके ही उनको आतंकवाद से दूर किया जा सकता है, और यही चीन कर रहा है। तो क्या भारत को भी चीन से सबक लेना चाहिए और अपने देश को आतंकवाद से मुक्त रखने के लिए ऐसे ही कड़े नियम बनाने चाहिए? क्या आतंकवाद से निजात पाने के लिए चीन का रवैया उचित है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए सीताराम टीवी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बड़ी खतरनाक वीडियो थी, खासकर जब अच्छा रीजन क्यों बता रहे हैं ये सब हो रहा है, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत आए हुए होंगे कि किस तरह से कट्टरवाद जो है वो वहां पे बढ़ रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी इंसान है अगर वो चाइनीज है, इट शुड लुक चाइनीज। वो तो है भैया, एक तरह से ठीक भी है। उनका ये है कि आप ऐसी अपने रिलीजन की वजह से ऐसी आइडेंटिटी बना दे कि आप चाइनीज ही न रहें। उनका सिंपल ये कॉन्सेप्ट था। इसीलिए सबको बोल रहे हैं कि जो भी आप प्रे करते हैं चाइनीज़ में प्रे करिए, जो आपकी वेशभूषा है चाइनीज़ होनी चाहिए, जो आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं वो भी चाइनीज़ लगनी चाहिए। तो उन्होंने उस हिसाब से कहा कि चाइनीज़ पर्सन शुड लुक लाइक चाइनीज़ जो एक रिलीजन को फॉलो कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है, क्या वहाँ पे चर्च और टेम्पल्स जो है मंदिर भी हैं क्या चाइना में? ये बताओ। और अगर चर्च और टेम्पल्स दूसरे प्लेस ऑफ वर्शिप में, हम कहने का मतलब है, तो क्या उनको भी उन्होंने खास कहा है कि उसी तरीके से बनाओ?
कि खाली उन्होंने मस्जिदों को ही सबको बोला होगा कि सभी को किया हुआ है। जो भी चाइनीज तो आपको इंसान ज्यादा नहीं बोल है सकते। दे शुड लुक लाइक चाइनीज। तो उनका यही था, मैंने जहाँ पढ़ा था कि हर चीज़ में आप इंसान को देखें, उस इंसान को लगना चाहिए किसी को भी कि चाइनीज़ बंदा ही है। हाँ, आप अपना रिलीजन फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर चाइनीज़ वे से। और बहुत ही मतलब उनके हिसाब से लॉजिकल बात है। कोई दूसरे देशों में भी वही अडॉप्शन हो रहा है। हाँ, फ्रांस में भी तो वही, फ्रांस भी तो उस दोनों को भी दिख रही है कि प्रॉब्लम्स कितनी हो रही हैं। उन्होंने जैसे मदरसाज और कहाँ पे जो टीचिंग्स हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि भैया वो भी उनके फ्रांस में वो कह रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज में तुम नहीं करोगे, तुमने फ्रेंच में ही करनी है ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। इटली भी यही कर रहा है। तो वही ना, जिनको वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो वही ना, जो देश अब ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो स्टेप्स ले रहे हैं। और अब उनका क्वेश्चन है कि भैया क्या इंडिया को, भारत को भी इस तरह से करना चाहिए? तो आप भैया कमेंट सेक्शन में लिखना, आप क्या सोचते हो। ऑब्वियसली जो देश को दिखेगा कि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हमारी कंट्री में क्रिएट हो रही है, वो तो स्टेप्स ले रहे हैं। और दिख भी रहा है कि धीरे धीरे चाइना ने लिया, फ्रांस ले रहा है, इटली ले रहा है। परसेंटेज ऑफ मुस्लिम चाइना में जो है बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया। वही बात तो वो भी है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, बताना आप क्या सोचते हो। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।